एंजाइटी और स्ट्रेस, टेंशन भी आप उसे कह सकते हैं। ये सारी बीमारी एक्चुअली तीनों, स्ट्रेस, एंजाइटी एंड टेंशन, ये एक बहनें हैं तीनों, एक ही परिवार से निकली हुई, जो हमें, मैं इसके लिए मैंने अब शब्द कहा असहज हो जाना। तो उसे करने के लिए तरीका क्या होता है कि जब भी कुछ विषमता होती है तो कछुआ बन जाना चाहिए। थोड़ी सी देर के लिए अपने अंगों को समेट लें, जब वो विषमता टल जाए तो फिर बाहर निकलें। इसी चीज को हमारे प्रधानमंत्री जी ने समय रहते भारत में लागू किया, कि हमें ये अवसर दिया कि हम सब लोग क्वारंटाइन, अपने आप को क्वारंटाइन कर लें, ठीक ठाक रहते हुए क्वारंटाइन कर लें, यानी एकांतवास में चले जाएं। बल्कि जब उन्होंने ये कहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग करें तो मुझे तभी खटका था। और ये हम लोगों की, क्योंकि वो हमारी तो आत्मा है ना, हमारा प्रधानमंत्री है, तो लगा के कम्युनिकेट हो गया भीतर से ही। तो कहता था कि इसे हमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कहना चाहिए, इसको हमें कहना चाहिए फिजिकल डिस्टेंसिंग। शारीरिक दूरी, बहुत ही दूरी है ना, मन से कहाँ दूर है हम। हित चिंतन करना सरकार हमारा कहाँ छोड़ रही है। कभी कल्पना नहीं की थी कि इतने लंबे लॉकडाउन में, इतने लंबे कर्फ्यू में हर व्यक्ति को ये कहेंगे तुम घर रहो, सब कुछ वहीं मिलेगा, इलाज भी मिलेगा, भोजन भी मिलेगा, कनेक्टिविटी भी मिलेगी, बिजली भी मिलेगी, और चिंता न करो जो चाहिए सब मिलेगा। तो वो सब सहजता को बनाए रखने के लिए, उतने के बावजूद भी, क्योंकि हम अपनी सोच से चलते हैं। यद्यपि कहा कि तुम बेफिक्र होकर बस में बैठ जाओ, कार चलाने वाला भी है और कंडक्टर भी है, लेकिन उतने के बाद भी अगर लग रहा है कि हम किसी गलत दिशा में जा रहे हैं, तो अंदर सारी सवारी है, उन्होंने करना कुछ नहीं है, लेकिन उनमें एकदम अस्त व्यस्तता हो जाती है, हौच पौच हो जाते हैं सारे के सारे, अपनी 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 ढकली, अपना अपना राग हो जाता है। तो वो स्थिति ऐसी होती है जो असहजता का प्रसाद यानी उसका परिणाम होती है। तो इसके लिए हमें कुछ चीजें करनी चाहिए। पहली चीज है कि अपना दिनचर्या को ठीक से बनाएं, ये न सोचें कि हम अकेले पड़े हैं और हम कुछ कर नहीं सकते। सर, आपको जितने घंटे आप व्यापारी के रूप में और बिजनेस में अपने प्रतिष्ठान पर काम करते थे, नौकरी करते थे, श्रमदान करते थे, उतने ही घंटे हम काम अब भी करें। उसी तरह से ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठे, उसी तरह से अपनी प्रार्थना करें, उसी तरह से अपना आसन के अब तो और अच्छा कर सकते हैं, आसन प्राणायाम क्या मतलब वो करें, और उसी तरह से अपना यानी जो समय है 8 घंटे का, 9 घंटे का कर्म कर्म का समय, उसमें कर्म करना है। जिस समय आपने अपना बिजनेस शुरू किया था, आपने उससे पहले ये नहीं सोचा था कि आप ये बिजनेस शुरू करेंगे और आप लाखों में खेलेंगे, करोड़ों में खेलेंगे या स्वावलंबी बनेंगे। आप कोई और काम शुरू करते तो उसमें भी आप ऐसा ही करते, क्योंकि अपनी एनर्जी, अपना फोकस, अपना डेडिकेशन, अपना टाइम आपने लगाया है कर्म करने में। तो आप जहां भी कर्म करेंगे आपको फल देने वाला कौन है? कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू मास्ते संगोस्त विकर्मणि। भाई तेरा तू कर्म कर, फल देगा परमात्मा। आपने कर्म किया, अपनी परिस्थिति में जो जॉब आपके लिए संभव था आपने किया, जो बिजनेस आपके लिए संभव था आपने किया, फिर आपको प्रसाद किसने दिया? कर्म। उत्तर मिलना ही मिलना है, उतना का नहीं दिया। तो ऐसे ही हम अब भी कर्म करें और ये सोचें कि फल देने वाला जरूर देगा, क्योंकि ये सिद्धांत है कि जो एफर्ट है, जो कर्म है, वो कभी भी निष्फल नहीं जाता, निष्फल कभी नहीं जाता। तो फिर मिलेगा हमें उसका परिणाम। क्रम का रूप बदल सकता है। मैंने देखा आज हमारे बहुत से साधक हैं जो मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे थे, मेडिकल प्रैक्टिस के लिए वो दुकान पे अब नहीं, अभी मेडिकल हॉस्पिटल में अब नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो समय गौशाला में दे रहे हैं। और जब गौशाला में समय दे रहे हैं तो वहां पर भी उनको उसका प्रतिफल मिल रहा है। अब किस रूप में मिल रहा है ये तो करने वाला ही जानेगा, और परमात्मा किस स्टाइल से उसको दे रहे हैं ये भी चमत्कारी हो सकता है। मैं उसकी सारी बातें तो यहाँ नहीं बता पाऊंगा, लेकिन काम का रूप बदल गया, उतने के बावजूद भी उसका परिणाम मिल रहा है। मैं बाहर देश में विदेश में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अपने खेत पे थोड़ी देर के लिए बैठता हूँ, मैं अपने स्वाध्याय में बैठता हूँ, मैं वहां पर समृद्ध हो रहा हूँ। आप लोगों के लिए
पहले एक बार होता था, अब 2 बार यज्ञ होता है। प्रार्थनाएं हो रही हैं, आपके पास भी मैंने बहुतों के मंत्र भेजे, मैं हम लोग लगे हुए हैं, तो वो आपको फल मिलेगा। तो कर्म जितने घंटे कर रहे थे उतना जरूर करिएगा। उसका दूसरी चीज, जो स्ट्रेस और टेंशन से दूर करने का रास्ता है, वो संयोग की बात है कि भारत की सरकार है ये, तो उन्होंने पहले ही आपको दे दिया कि आप जीवन को सकारात्मक दिशा देने के लिए इस समय वो टेलीविजन सीरियल्स आपको दे दिए, महाभारत और रामायण जैसे, कि जिसमें जीने का क्या सलीका है वो हमको सीखने का, वो फैसला करने का एक बार फिर से मौका मिलता है। लेकिन उतने के बावजूद भी मैं जानता हूँ कि वो एक सार्वजनिक प्रयास है, गवर्नमेंट ने किया, सबके लिए कर दिया कि आप सब लोग उसको घर बैठे देखिए, मनन करिए, अपने आप को उस आईने में देखिए और अपने जीवन को कैसे हम क्वालिटी वाइज इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कि इसके बाद भी हमें लाभ मिलेगा, मिलता रहेगा, क्या संभव है। तो लेकिन उतने के बाद जो वहां पर दिखाया जा रहा है वो रामानंद सागर की बात है, वो उन अभिनेताओं की बात है, उनके माध्यम से आ रही है। भगवान कृष्ण की सीधे सीधे आपसे बात कब होगी, जब आप गीता को डायरेक्ट खुद पढ़ेंगे, क्योंकि ये तो घटनाएं दिखा रहे हैं, लेकिन उनकी जो बारीकी है उनको जानने के लिए आपके पास मेरा देश वो देश है जहाँ पर क्या बता दूं, 4 तो वेद हैं, वहाँ पर षड दर्शन 6 दर्शन है, वहाँ पर 18 पुराण है, वहाँ पर अनेक अनेक सैकड़ों की संख्या में, उसके बाद स्मृतियां हैं। किसी एक को पकड़ लीजिए, विधना के मार्ग हैं तेते, नखत गगन में व्यापक देते, यानी इतने मार्ग हैं परमात्मा को पाने के। परमात्मा क्या है? शांति। परमात्मा क्या है? तृप्ति। परमात्मा क्या है? सौंदर्य। परमात्मा क्या है? दया करुणा। परमात्मा क्या है? सर्व सामर्थ्यवान हो जाना, यानी उसे पाने, यानी इन सब क्वालिटीज को पाने के लिए इतने रास्ते भारत की मनीषा ने दिए हैं जितने आसमान में तारे हैं। बताओ, उतने के बाद भी अगर हम नहीं देते हैं तो गलती किसकी है? क्या दाता की है? नहीं, लेने वाले की चूक है, लेने वाले का प्रमाद है, लेने वाले का इसमें चुनने का। तो आप इन ग्रंथों में से किसी को भी पकड़ सकते, कोई जरूरी नहीं कि उसका पाठ करना है, एक पन्ना 2 पन्ने, अपने आप ही जिज्ञासा होनी शुरू हो जाती। तो कहते हैं अथा तो तत्व जिज्ञासा, हमें तत्व जिज्ञासा होगी कि हम असल बात को समझने की कोशिश करें। हम काहे के लिए, आप देखो ना भाई, जीवन में जो टेम्परेरी सुख है, हम कितना हमने कमाया, उसके लिए हम परेशान हो रहे हैं कि ये नुकसान हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। वो तो नुकसान अल्टीमेट होना ही है आपका। जितना आपने पाया उसका अभी तो थोड़ा थोड़ा छोड़ना पड़ रहा है, एक दिन ऐसा आएगा धरा रह जाएगा, धन धरा का धरा पर ही धरा रह जाएगा। लेकिन उस समय क्या होगा, यानी इसे पाने के लिए हम अपने जीवन को दांव पे लगाएंगे, जीवन मूल्यों को दांव पे लगाएंगे, अपनी रूहानियत को दांव पे लगाएंगे, परमात्मा की नजरों में गिरने तक के लिए हम तैयार हो जाते हैं और चाहते हैं कि परम पिता का प्रेम जो है हमें मिनटों में ऐसे ही मिल जाए, केवल कोई जी को प्रणाम करने से मिल जाए, केवल मंदिर में दक्षिणा देने से मिल जाए, तो भूखों को खाना खिलाने से मिल जाए, मिलेगा, लेकिन उतना ही मिलेगा जितना उतने से मिल सकता है। बाकी तत्वमसि, तुझे अपने आप को ही समझना। तो वो थोड़ी देर के लिए पढ़ें, अधिक देर के लिए चिंतन करें, तो हमारा ये स्ट्रेस और टेंशन का काम तो वैसे ही पूरा हो जाएगा। एक चीज और है, ये इसलिए भी होती है क्योंकि हम अपनी आवश्यकता से, संसाधन हमारे पास है, हमारा पाचन उतना मजबूत है नहीं, कर्म उतना कर नहीं रहे, लेकिन हम खाने पीने पे ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो जो हमारा आहार है वो भी हमारा परिणाम क्या मिलता है उसमें, कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहने लगती है, प्रमाद होने लगता है, अनईजीनेस आपको महसूस होने लगती है। तो आमदनी जैसी वैसा ही खर्चा, या कहिए कि जितना हम खर्च कर पा रहे हैं तो उससे ज्यादा कमाने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह से जब हम दिन में काम कम कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा खर्चा कम हुआ, तो एनर्जी भी कम लेनी चाहिए। आप एक बात कमाल की देखिए, शायद आप महसूस भी कर रहे होंगे कि इस लॉकडाउन में सारे अस्पताल बंद हैं, क्लिनिक्स बंद हैं, थोड़ी बहुत देर के लिए मेडिकल स्टोर खुलते हैं,
वो भी कैसे कि आपके घर ही दवाई भेज देंगे। आपको डॉक्टर्स की सुविधा भी फ़ोन पर ऑनलाइन घर पर ही दे रहे हैं। लेकिन जहाँ पूरी सड़कें जो हैं मरीज़ों से भरी रहती थी, आज लाइफ़स्टाइल में बदलाव का कि आपने सात्विक भोजन शुरू कर दिया, घर का खाना शुरू कर दिया, मन से प्रफुल्लित रहना शुरू कर दिया, सीमित कि भई कब तक लॉकडाउन चल जाए इसलिए कम खर्चे में काम चलाओ, ये करना शुरू कर दिया। यानी योग का जो अपरिग्रह का सूत्र है, उसको आपने अपना लिया। तो उसका परिणाम क्या मिल रहा है कि अब मरीज़ भी नहीं मिल रहे हैं, मरीज़ कम हो गए हैं। डॉक्टर्स खुद आश्चर्यचकित हैं इस बारे में कि हमें कहाँ साँस लेने को फुर्सत नहीं होती थी और अब तो हमें कोई परेशान भी नहीं करता। तो जो जीवन का बदलाव है उस वो हमें ब्लेसिंग के रूप में हो रहा है। तो घर में जो हमारे पास रहना है तो बहुत थोड़ा खाइए, अधिक काम करिए, चाहे वो गमलों को ठीक करना है, चाहे घर की साफ सफाई में काम करना है तो ठीक है। इसके अलावा बात आती है कि घर में कौन सी क्रियाएं ऐसी हैं योग की जो हम करते रह सकते हैं। आप भारत योग यूट्यूब चैनल पर जाइए, तो यही है रास्ता मिलने का हमारे आपस में। आप मेरा जो फ़ेसबुक पेज है, स्वामी भारत भूषण, उस पर चले जाइए। आप आचार्य प्रतिष्ठा के फ़ेसबुक पेज पर चले जाइए। किसी भी गुरु के, मैं तो बहुत छोटा-सा साधक हूँ, किसी महान गुरु के फ़ेसबुक पेज पर, उसके यूट्यूब चैनल पर चले जाइए। ज्ञान तो हमारे चारों तरफ बिखरा पड़ा है। अंतर क्या है कि हम उसे पहली बात तो जानने की फुर्सत नहीं है, केवल हम ऐसे ही एप्रिशिएट कर देते हैं। दूसरी बात अगर जाने भी, तो फिर अपनाने की फुर्सत नहीं है। आप थोड़ा खाओ, ज़्यादा बचाओ और उससे ज़्यादा उसको खर्च करो। फिर देखो कि आप हमेशा स्लिम, स्लिम, स्मार्ट बने रहोगे। तो सूत्रों में भी यही है कि थोड़ा-सा आप एक बार हमारा जो चैनल है उसको आप देखें, या डेली मैं कहता हूँ मैं ही आपको केवल ये सोच करके कि मेरे शहर के भाइयों को साझा करते रहना चाहिए। आपको पोस्ट पहुँचती होंगी, आप उनको देखिए और उनको फ़ॉलो करना शुरू कर दीजिए। तो उसमें जो बहुत आसान सी क्रियाएँ हैं, आज तो ये तो मेरा भारत है ना, दुनिया के लोगों को हमसे ज़्यादा सीखना पड़ता है। हमारे यहाँ तो कंकर, कंकर शंकर है। हर चौथा आदमी जो है आज योग शिक्षक है। अब वो कितना है और जितना जानता है उतना तो शिक्षक है ही कम से कम। तो उससे उतना सीखें। और फिर मैंने कहा कि आप इन चैनल्स के माध्यम से आप ले सकते हैं अपना विशेष रूप से जो सूर्य नमस्कार का अभ्यास। सूर्य नमस्कार एक ऐसा अभ्यास है, मतलब जो आपका, अगर मंत्रों के साथ करते हैं, अगर वैसे ही करते हैं तो कसरत है। अगर ध्यान के साथ करते हैं तो फिर वो षट चक्र भेदन की क्रिया है। और अगर मंत्रों के साथ ध्यान पूर्वक करते हैं तो वो मतलब व्यायाम भी है, जप भी है, संकीर्तन भी है, ध्यान भी है और प्राणायाम भी है, क्योंकि सांस का उसमें विशेष ध्यान रखा जाता है। आपको जिस रूप में भी सूर्य नमस्कार आता है आप उतना कर लीजिए, आपको निश्चित रूप से लाभ देगा। ये अलग बात है कि उतना लाभ देगा जितना किया जाए। बहुत बार सोचते हैं ये ऐसे तो मेरा तो घुटने पर माथा नहीं लगता है, ना लगे क्या फर्क है। आप झुकना तो सीखेंगे, कमर में लचक तो बढ़नी शुरू होगी, चेहरे की तरफ खून का बहाव तो बढ़ेगा, तेजस्विता तो आनी शुरू होगी, कैलोरीज तो खर्च होनी शुरू होंगी। यानी आपको फायदा होना ही होना है। बस इतना ध्यान रख लेना उसको करते समय कि अगर आप, तो एक बहुत से लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी होती है, हाइपरटेंशन जिसको हम बोलते हैं। तो जिनको ऐसा है, जिन माताओं को ऐसा है, बहनों को ऐसा है, तो वो ये ध्यान रख लें कि एक सूत्र आपको आज बता रहा हूँ, फ्री में, सब कुछ फ्री है। भगवान की दी हुई जितनी खास चीजें हैं वो सब फ्री है। चाहे वो हवा है, चाहे पानी है, चाहे खुशी है, चाहे रोशनी है, लेकिन हम वही नहीं लेना चाहते। इतने में भी आप सच पे नहीं जा रहे आजकल। जरा देखो सहारनपुर का जो आसमान है वो अब कितना नीला रहने लगा है। सुबह के समय जरा देखिए, अब तो आपने आप तो दुनिया ने देख लिया आपके माध्यम से कि सहारनपुर से गंगोत्री के पहाड़ दिख रहे हैं। तो मैं फ्री दे रहा हूँ। फ्री देने का मतलब ये है कि आपसे साझा कर रहा हूँ आज एक खास बात कि जब आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो मतलब उसकी बहुत बारीकियाँ हैं। तो उसमें आप ये माने कि उसमें उन्हीं स्टेप्स में चंद्र नमस्कार भी छिपा हुआ है। वो स्टेप्स से बदलाव आता है और मंत्रों से बदलाव आता है। तो उन्हीं में सूर्य नमस्कार भी छुपा हुआ होता है। अब उनमें भी स्वर का परिवर्तन होता है और मंत्रों का परिवर्तन होता है। तो आप मंत्र नहीं जानते कोई बात नहीं, जान जाए।
यूट्यूब चैनल पे जाएंगे या मैंने कहा मेरे पे फेसबुक पेज पे जाएंगे, मिल जाएगा। तो और नहीं तो अपने सहारनपुर के यहाँ मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो जब उसको करते हैं तो सूर्य नमस्कार करते समय अगर आप बाएं पैर से शुरू करते हैं और बाएं मतलब जो भी इनिशिएटिव लेना है वो बाएं पैर से लेना है। जब आप सूर्य नमस्कार में आगे झुके तो बाएं पैर को पहले पीछे ले जाइए, फिर उसके बाद जब वापस आ रहे तो भी बाएं पैर को पहले आगे लाइए। तो ऑटोमेटिकली दूसरे पैर पर भी वो स्थिति आएगी, लेकिन इनिशिएटिव टेकिंग ऑन योर लेफ्ट लेग विल एक्टिवेट योर सूर्य चक्र। आजकल कोरोना वायरस के समय में खासतौर से सबको बाएं पैर वाला सूर्य नमस्कार करना चाहिए, बाएं पैर से इनिशिएटिव लेने वाला, उससे जागृत रहेगी, सूर्य नाड़ी जागृत रहेगी, शरीर की ऊष्मा बढ़ी रहेगी और कोरोना का इफेक्ट उतना नहीं होगा या आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आप तो पहले से ठीक है और आप ये प्रिवेंटिव स्टेप ले रहे हैं। तो आप जिन लोगों को है भी, अगर कोई इन्फेक्शन हो गया, मैं कोरोना छोड़ा पहली चीजों का नाम ही नहीं, मैं दुश्मन को मारना हो उसका नाम लेना बंद करो। तो आप के लिए केवल एक है, मुझे तो बस प्रोटेक्टेड होना, बीमारी का नाम ना ले। तो उस समय जो भी है, फ्लू हो जाता था, सामान्य नजला जुकाम जो आपका साल भर में एक बार होना जरूरी होता है शरीर निकालने के लिए, मैं कह रहा हूँ जरूरी होता है, सचमुच जरूरी होता है, तो वो होना चाहिए जिससे कि आपके शरीर का संतुलन बना रहे। तो अगर वो स्थिति आती है तो भी उसको मीट आउट होने के लिए, उसको कम्बैट करने के लिए आप जब सूर्य अपनी अग्नि को बढ़ाते हैं तो वायरस बर्न हो जाता है, दग्ध हो जाता है, इससे आप बच सकते हैं। अगर आप हाइपरटेंशन के रोगी हैं और आपको लगता है कि बीपी बढ़ता है तो फिर आप दाहिने पैर से इनिशिएटिव, सामान्य अवस्था में तो सब लोगों को बाएं पैर से ही करना चाहिए जिससे कि सूर्य नाड़ी जागृत हो और आपका जो ऑफेंसिव है ना कैपेसिटी है, यानी आप पहल करने वाले बने, वो आप कर सकें। एक बात, दूसरे आप एक विरेचन क्रिया सब लोग जरूर किया है। विरेचन क्रिया वो क्रिया है जो सहारनपुर की दुनिया को देना है, यानी महर्षि पतंजलि ने जो षटकर्म बनाए, बल्कि कहिए हठ योगियों ने जो षटकर्म बनाए शरीर शोधन के लिए, तो उनमें से एक कर्म जो कपालभाति भी है। तो कपालभाति में फिर हमने शोध करी, बहुत लंबे समय तक काम किया मैंने उसके ऊपर, और तब जो है जो भारत योग, यानी भारत योग मेरे भारत भूषण नाम से नहीं, भारत योग का मतलब भारतवर्ष का जो मूल योग है, क्योंकि आजकल योग तरह तरह के नामों से जाना जा रहा है, ब्रांडिंग हो रही है, नाम दे उनका लेना बेकार, उनका प्रचार करना है। तो हमारी कोशिश ये थी कि हम अपने भारत के मूल योग को बचा करके रखें, और जो मूल योग की रक्षा करने का मतलब है जो भारत का दिया हुआ योग है। मैं विदेशों में उसे इंडिया कह सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि मैं जानता हूँ कि इंडिया तो कल की बात है, ये देश भारतवर्ष था, आर्यावर्त था, तो योग इंडिया ने नहीं दिया है, इंडिया से पहले योग था भारत में। तो भारतवर्ष का जो योग है उसको हमने जिंदा रखने की कोशिश की, तो भारत योग की जो क्रियाएं हैं, विशेष रूप से योग गति है, वो आज दुनिया उसको जान रही है, और ये सहारनपुर की दुनिया आपकी, मेरे शहर मेरी, तो मैं गर्व करता हूँ। तो उसमें हमने उस कपालभाति को विरेचन बना, विरेचन में बहुत सारे वेरिएशन बनाए, लेकिन आप सबसे सिंपल वाला विरेचन करिए, सुबह उठ करके शौच आदि से निवृत्त होकर के और फिर थोड़ी देर सूर्य की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं, यानी छत पे खड़े हो जाओ, अपने तो पूर्व की ओर मुंह करके ही खाली खड़े हो जाओ, और फिर विरेचन क्रिया यानी जोर जोर से सांस छोड़ने का काम, और बहुत अच्छा हो कि ऐसे करके सांस छोड़ना, कि जब सांस छोड़ें तो हमारा बाजू जो है बगल को दबाव दें, तो उससे क्या होगा कि क्योंकि कोरोना का जो एंट्री है वो नासिका से है, मुख से है, और वो जो हमारा एक चैम्बर है, मतलब इसमें 4 दिन रुकता है, सर्वाइव करता है। तो 4 दिन अगर हमने उसको यहीं पर मार दिया तो वो आगे जा ही नहीं पाएगा लंग्स, देखो कितने कमाल की। और उससे आप विरेचन से 3 काम होते हैं। पहली चीज है कि उसको आप बाहर फेंक देंगे, जब फोर्स से हवा जाती है और गर्म हवा बाहर फेंकेंगे तो उससे वो फेंक जाएगा। दूसरा, नहीं तो हवा सुखाती है, वो ड्राई हो जाएगा कोई भी वायरस, और अगर फिर भी वो सरवाइव करता है तो वो, क्योंकि इससे अग्नि जनरेट होती है तो बर्न, यानी उसे हम यहीं पर डिस्ट्रॉय कर देंगे।
बिल्कुल सर्जिकल ऑपरेशन करके वहीं खत्म एट द पॉइंट। तो ये करें। और उसके बाद अगर फिर भी मान लिया उस चैम्बर से आगे निकलता है, वो आपके गले की तरफ बढ़ता है, तो फिर हम उसको वहाँ पर करेंगे। वहाँ पर क्या करना है, आपकी रसोई में ज़रा सा नमक, ज़रा सा हल्दी, ज़रा सा सरसों का तेल, बस इनको अपनी इस पर लो हथेली पर और अपने दांत पर इसको अंदर बाहर लगा लीजिए, ब्रश से साफ कर लीजिए, यानी टूथपेस्ट भी लेने बाजार में जाने की जरूरत नहीं है। हल्दी, नमक और सरसों ये तीनों ही दुश्मन हैं उनके जो आपको नुकसान दे सकते हैं। मैं ऐसे ही करता हूँ। उसको आप मुंह में लगा लीजिए, थोड़ी देर दांत ठप करें ना, खूब सारी लार इकट्ठी हो जाएगी। लार बड़ी कीमती चीज है, इसको ऐसे ही मत थूक दीजिएगा, नहीं उसका पूरा इस्तेमाल करो। उसको जब वो लार इकट्ठी हो जाए मुंह में, हल्दी में आपकी लार, तो आप के मुंह में समझो पानी आ गया, तो अपने मुंह पर करके और गरारे करो करके, जहाँ तक जो है वो जाए और वापस, जाए और वापस, है ना कमाल की चीज। तो कितनी आसान आसान चीजें, योग खाली किताब नहीं है। योग तो है जो तन और मन, बुद्धि और चेतना मिल करके, हम और परम चेतना से मिल करके जो निकाल निकाल के लाते हैं, जो गुरु और शिष्य मिल करके निकाल के लाते हैं, वो योग है। तो इसको आप गरारे करिए, आ करके वो गरारे करिए, फिर उसको आप छू दीजिएगा। और फिर अगली चीज आती है हलकवा, कि आप 2 उंगली 3 उंगली मुंह में आप लीजिए और उससे आप उसको थोड़ा सा घर्षण कर दीजिए, आपके दिन भर मुंह का टेस्ट ही फर्स्ट क्लास हो जाएगा ना। हम तो अपनी गौओं को भी ऐसे करते हैं, सुबह उनके हाथ में लिया ऐसे ही बढ़िया चूर्ण और उनकी जीभ पे लगा देते हैं, उनका स्वाद बदल जाता है। तो ऐसे ही उसमें थोड़ी फिटकरी डाल देते हैं, जिससे कि उनको इन्फेक्शन ना हो, मुंह पका खुर पका की बीमारी ना हो। तो ऐसे ही हमारे लिए है, क्योंकि हम भी तो शरीर से तो पशु और मनुष्य एक जैसे होते हैं, उनके कर्म भी ऐसे ही है। आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में तत् पशु नराणाम। हमारे पास धर्म है, विवेक है, वही अधिको विशेष धर्मेण ही न पशु समाना, वो अलग। तो इसलिए हमारा विवेक ये कहता है कि बार बार मेरे विवेक कहने से मनोचा तो सोच रहा होगा कि मेरा नाम बार बार आ रहा है, अब मैं क्या करूं, भगवान ने तुम्हारा नाम ही ऐसा रखवा दिया कि मुझे तुम्हें बहुत बार विवेक कहना पड़ता है, बहुत बार राम कहना पड़ता है, बहुत बार कहना पड़ता है। तो ऐसे ही जब हम हलकवा करेंगे तो जो कफ कंजेशन यहाँ पर हुआ है किसी भी तरह का, इवन हमारे जो फ्लोपिल्स हैं उनके अंदर जो डिपॉजिट हुआ है वो सारा बाहर निकल जाएगा। उसके बाद खुला कर लीजिए, बस आयोडेक्स मलिए, काम कर चलिए, कोई चिंता की बात ही नहीं है। योगाभ्यास में सूर्य नमस्कार करना जरूरी है। उसमें मैंने कहा कि जिनको रिस्क फैक्टर है वो उसको दाहिने पैर से, दाहिना तो समझते हैं ना आजकल इंग्लिश मीडियम वाले, ये भी नहीं समझते, मुश्किल तो योगी में वो भी पढ़ाना पड़ता है क्लास। दाहिना मीन्स राइट और लेफ्ट मीन्स बाया। तो बाएं से सूर्य नमस्कार करिए, और अगर हाइपर टेंशन है तो दाहिने से करिए, तो आपको चंद्र नमस्कार के फायदे मिलेंगे। मंत्र याद हो जाएंगे तो और ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, ध्यान पूर्वक करेंगे तो और ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। और षट चक्रों में यात्रा करके, ट्रेवल करके करेंगे तो षट चक्र भेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और आपको व्यायाम मिलेगा, आपको आसन मिलेंगे, प्राणायाम मिलेगा, जप मिलेगा, ध्यान मिलेगा, संकीर्तन मिलेगा, सब कुछ इसको करने में। थोड़ा सा खान पान के बारे में खास तौर से ध्यान रखना चाहिए सब लोगों को। हम आगे इसको जारी रख सकते हैं अगर आप इच्छुक हैं तो। जो यौगिक क्रियाएं हैं उनके लिए तो अलग तरह का सेटअप रखना पड़ेगा, लेकिन वो किए जा सकते हैं, कराए जा सकते हैं, उनको शेयर कर सकते हैं हम। तो लेकिन फिलहाल खान पान के बारे में इतना ध्यान रख लें कि सब लोग, चाय पीने की तो आदत जन्म से थोड़ी थी, डाली ना आपने, ऐसे ही उस आदत को बदल दीजिए। मैं अच्छी अच्छी चीज़ें सब जगह से ले लेता हूँ, हालांकि बहुत सी चीज़ें ऐसी जो मेरे देश ने दी हैं दुनिया को, बहुत सी चीज़ें जापान में जाकर के सुनी, यानी याद आया कि अरे तो हमारी है, तो हमारी है, करना चाहिए। जैसे मुझे विद्यार्थी जीवन में मैं बॉडी बिल्डिंग पसंद नहीं करता था, तो मुझे जब मैंने अध्ययन किया तो मुझे पता चला अरे ये तो हमारी भारतीय देन है। मैं इसको वेस्टर्न सिस्टम समझता था, वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एक्सरसाइज। तो जब मैंने कैलाश पर्वत की घटना सुनी, जब मैंने कादम्बरी पढ़ी, दशपुरुष संवाहन योग्येन आयोधन देन श्रमम करो, तब मुझे लगा कि ये तो हमारा इंडियन स्टाइल है कि 10 लोग जिस वजन को उठा सकते हैं उतना उठा करके कुमार कसरत किया करता था। तो ऐसे ही
जापान में जाकर के मुझे अपने यहाँ के स्टाइल से याद आया कि उन्होंने हमारे शैली को अपना लिया है, हम बोलते जा रहे हैं वेस्टर्नाइज होते हैं ऐसी चैनल। तो वहाँ पर हमने सीखा कि वो लोग जो है गर्म पानी ही प्रयोग करें। अगर आपके यहाँ जब आपको पानी पीने के लिए दिया जाएगा तो दे विल सर्व यू हॉट वाटर। वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक होती नहीं, चीनी का प्रयोग और चिकनाई का प्रयोग वो ऑलमोस्ट नहीं करते। रिकमेंडेड हो उसके लिए थोड़ा बहुत करना पड़ता है, अदरवाइज नॉट। तो हम गर्म पानी का प्रयोग, और एक बात बताऊं, आज की जो लिविंग कंडीशन है ना, उसमें 12 महीने आप गर्म पानी का इस्तेमाल करिए, आपके बहुत सारे रोग तो ऐसे ही भाग जाएंगे। ऐसे गर्म पानी सुबह उठ करके पीजिएगा। अगर आपको घर में रहते रहते वायु की प्रॉब्लम है, जोड़ों की प्रॉब्लम हो गई है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, तो उसके साथ में थोड़ा हल्दी की फुनकी ले लीजिए। थोड़ा और प्रॉब्लम बढ़ी हुई है तो हल्दी के साथ में जरा सी और जरा सी जो काली जीरी है लीजिएगा। अदरवाइज खाली पानी पीजिएगा गर्म। दिन में भी आप गर्म पानी का सेवन करें। लेकिन आज की जो परिस्थिति है खासतौर से ये वायरस का जो एक चौकसी है, हमें डरने की बात, क्योंकि जो डर गया वो समझो मर गया। सिनेमा तो आपने देखा ही होगा। तो मैं अपने घर वालों से बात करता हूँ, अपने शहर वालों से, तो जो डर गया वो मर गया होता है ना, तो ऐसे ही डरना नहीं है, बल्कि हमें अलर्ट, और अलर्ट रहना ही सबसे बड़ा इलाज है। और उस अलर्टनेस में हम क्या करेंगे कि ये जो पानी है इस समय वो क्षारीय पानी हमें पीना चाहिए, तो वो वायरस को मारने में बहुत ज़्यादा उपयुक्त होता है। तो क्षारीय पानी कैसा है कि आप जो गर्म पानी है उसमें आधा नींबू डाल करके और उसको थोड़ी देर रखा रहने दें, तो उसमें क्षार तत्व बढ़ जाता है, तो उसका आप सेवन करें। दिन में 3-4 गिलास आराम से पीजिएगा ये वाले, बाकी साधारण गर्म पानी पीजिएगा, तो इससे आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। जो दूध आप लेते हैं, रात्रि को सोते समय लेते हो या सुबह लेते हो, तो उसमें विशेष रूप से हल्दी हल्दी का प्रयोग जरूर करिए। यानी आधा चम्मच हल्दी बेफिक्र होकर डाल दीजिए। कोई लोग बता देते हैं ना कि ये तो गर्म होती है, नुकसान देता है, ऐसा नहीं। गर्म वरम नहीं है, हल्दी अगर गर्म होती या उसकी तासीर ऐसी होती तो फिर हमारे मसाले में कभी शामिल ना होती। खासतौर से गर्मियों में तो उसका इस्तेमाल होता ही होता नहीं है। तो गर्मी का मामला नहीं, हल्दी जो है वो एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक है, वो आपको और फिर आपकी जो हीलिंग कैपेसिटी है हल्दी की और शहद की, वो बहुत ज़्यादा है। मैंने इसके प्रयोग किए हैं कि जो जख्म सामान्यतया मेडिसिन से नहीं भरते हैं, तो उनको शहद की पट्टी वहाँ पर बांधी जाती है, जल्दी भरते हैं। तो ये अपने विशेष चीज़ है इसकी। तो ऐसे ही हल्दी का प्रयोग, हल्दी और सरसों का तेल, ये हीलिंग करने में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि बाहर से जो बैक्टीरियाज हैं उनसे हमें प्रोटेक्शन करता है, और जो हनी है, शहद है, वो हमारा अंदर से उसकी रिपेयरिंग पावर बढ़ाता है। तो आप खासतौर से दूध में इसका तो प्रयोग करिए हल्दी का, तो आपको सुरक्षा देगा। बहुत सारी बातें कर सकते हैं, और कोई आपकी जिज्ञासा हो तो आप मुझसे पूछें। धन्यवाद गुरुजी। मैं समझता हूँ कि सभी सवाल जो आपने पहले कहे थे कि मैंने इकट्ठे एक साथ बता दिए थे और आप सुन नहीं पाए थे या भूल जाएंगे, तो मुझे पता है कि आपकी क्षमताएं क्या है, इससे ज्यादा भी सवाल होते तो सभी कवर हो जाते। आपने एक भी चीज मैं समझता हूँ जो मैंने रखी थी वो अछूती नहीं रही, पर कुछ सवाल हमारे कुछ और यहाँ पर जो श्रोता है वो आपसे कुछ उनकी जिज्ञासा है, वो अपनी बात रखना चाहते हैं। तो क्योंकि समय भी निकल रहा है, तो मैं चाहूंगा कि जिनका जवाब गुरुजी दे चुके हैं, उनको उन सवालों को रिपीट ना किया जाए। तो मैं मनीष तनेजा जी। धन्यवाद विवेक जी। मनीष जी अपनी बात रखें आप। हाँ जी, रखें। धन्यवाद विवेक जी। योग गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी, आपने अभी दूध में आधा चम्मच हल्दी डालने को कहा है, तो क्या हम उसमें आधा चम्मच हल्दी के साथ आधा चम्मच शहद भी डाल सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, शहद की एक खासियत होती है कि आयुर्वेद में वो बूस्ट करता है, तरह पॉइंट है, जैसे बच्चों को एनर्जी पूरा दे देते हैं, तो ये ऐसा बूस्ट है कि जिस चीज के साथ मिला के इसका प्रयोग करते हैं तो वाले तो आपको हल्दी और
को ले रहे हैं।